वेलकम स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड को लेके। तो स्पीड एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड का एसआई यूनिट और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखा जाता है। आइए पढ़ते पहले स्पीड की डेफिनेशन को। स्पीड क्या? स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए यूनिट टाइम। देखिए, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो उसकी स्पीड होगी। तो स्पीड को डिनोट करने के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो वैन वाला वी है, और डिस्टेंस के लिए हम एस यूज़ करते हैं और टाइम के लिए टी। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो दोनों को अगर हम इकट्ठे पढ़ें यहाँ पे, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यानी कि इसका जो एसआई यूनिट बन गया वो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। तो कह सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो और गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स डायरेक्शन। देखिए, स्पीड हमें ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता रही। दैट्स वाई स्पीड सिर्फ एक हमें जो है वो मैग्नीट्यूड बताती है कि उस जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसकी रफ्तार कितनी है। इस तरह हम कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही हो तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड कब क्या है? इट कैन बी जीरो, यानी कि स्पीड जीरो हो सकती है और पॉजिटिव होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट मूव किया ही नहीं है तो वो जीरो स्पीड पे है, अगर वो मूव कर रहा तो वो पॉजिटिव होगा। माइनस पीछे, मतलब माइनस में स्पीड कभी भी नहीं होगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। इसका एसआई यूनिट अगर एग्जामिनर पूछता है वो होगा मीटर पर सेकेंड। अगर डेफिनेशन पूछेगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। अभी इसी स्पीड को लेके अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फार्मूला क्या बना अभी? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ से हमारे पास अगर हमें सिर्फ टाइम ही निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड बन जाएगी। अगर हमें सिर्फ डिस्टेंस ही निकालना हो यहाँ इस केस में तो क्या हो जाएगा? टाइम इनटू स्पीड। हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा स्पीड इनटू टाइम। तो इस तरह हम एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। आइए फर्दर चलते हैं इससे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट वाला टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, आइदर इंटरवल मे बी स्मॉल और लार्ज, देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि हमारा अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो वो स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, आइदर इंटरवल में बी स्मॉल और लार्ज, देन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड दोनों के बारे में आपको पता चल चुका है। आइए अब चलते हैं आगे। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एवरेज स्पीड बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस कर लेते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो क्या करना? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, यानी कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है और जितना टाइम लिया है उसको ट्रैवल करने में, अगर डिस्टेंस को
टाइम के साथ डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। यानी कि टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी वी मस्ट हैव क्वांटिटीज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टोटल टाइम टेकन। यानी कि अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, साथ में उसने कितना टाइम लिया टोटल वो भी हमें पता होना चाहिए। When we divide the total distance traveled by the total time taken, we get the average speed। हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का। और एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन एवरेज स्पीड से ही आता है, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने पहले देखना है कि वहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, फिर उसको हमने डिवाइड करना है टोटल टाइम टेकन से। जैसे ही उसको टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, हमारे पास आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड का। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको आज जस्ट हमने जो डिस्कस किए हैं स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, ताकि हमें जो एग्जामिनर, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही पूछता है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे थे और आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस छोटे से वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुंचाओगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।